हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्ज़ाम जीके। ये वीडियो लास्ट 6 मंथ करेंट अफेयर्स 2025 के ऊपर होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को एंड तक आपको लास्ट 6 मंथ के 90% क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि बाइलिंगुअली वीडियो को कवर किया गया है। जैसे आप किसी भी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए सूटेबल होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, पोलावरम मल्टीपर्पज़ परियोजना किस राज्य में स्थित है? आंसर आंध्र प्रदेश। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। पंगसाउ पास जो हाल ही में समाचार में था, भारत और किस देश के बीच स्थित है? भारत और म्यांमार। भारत ने दूसरी बिम्स्टेक सुरक्षा साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ समूह बैठक 2025 में किस शहर में आयोजित की? ऑप्शन आंसर होगा नई दिल्ली। धनौरी वेटलैंड हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2025 में शेष राज्य कौन सा रहा, जिसे नीति आयोग ने जारी किया? उड़ीसा। तूफान मिसाइल प्रणाली किस देश ने विकसित की है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संविधान अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान किसने प्रारंभ किया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। जनवरी 21, 1972 को किन 3 राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। हाल ही में शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू की गई? 2015। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 दिवसीय जापान और चीन यात्रा कब है? अगस्त 29 से 1 सितंबर 2025 को। भारत में पहली रिमूवेबल सोलर पैनल परियोजना कहाँ शुरू की गई है? आंसर सी, वाराणसी। भारत और थाईलैंड के बीच होने वाला 14वां संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री कहाँ आयोजित होगा? ऑप्शन ए, उमरोई मेघालय में। तकनीकी वस्त्रों पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन बी, पटना बिहार में। तमिलनाडु सरकार द्वारा पुनः आरंभ की गई सुधार आधारित दंड प्रणाली में दोषियों को कौन सा कार्य सौंपा जाता है? सामुदायिक सेवा। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में शीर्ष राज्य कौन सा रहा? उड़ीसा। भारत ने दूसरी बिम्स्टेक साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ समूह बैठक 2025 किस शहर में आयोजित की? नई दिल्ली। गगनयान GI मिशन किस वर्ष योजना में है? 2027 में। विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते? 8। भारत ने ग्लोबल हंगर मुकाबला करने के लिए किससे समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? विश्व खाद्य कार्यक्रम। माया समुदाय मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कितनी लागत के विकास परियोजना शुरू की है? 5400 करोड़ रुपए। तूफान मिसाइल प्रणाली किस देश ने विकसित की है? संयुक्त राज्य अमेरिका। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान किसने शुरू किया है? जगदीप धनखड़। एक्सरसाइज मैत्री किन 2 देशों के बीच है? भारत और थाईलैंड। भारत सरकार ने 150वीं जयंती के सम्मान में कितनी उच्च स्तरीय समिति गठित की है? 3। तमिलनाडु सरकार ने नई सुधार आधारित दंड प्रणाली के तहत कितने प्रकार की सेवाएं प्रस्तावित की हैं? 16। भारतीय टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह ने कब राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? 22-23 अगस्त 2025। भारत में पहली बार किस रेलवे कारखाने ने सौर ऊर्जा के 20% की आपूर्ति शुरू की? बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। भारतीय गृह मंत्री अमित शाह ने कौन सा सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस।
पीएम मोदी की गुजरात यात्रा के दौरान कितनी रेलवे परियोजनाएं उद्घाटित की गई हैं? 1400 करोड़ की परियोजना है। भारत चीन संघाई सहयोग संगठन समिट किस शहर में आयोजित हुई है? टियानजिन, चीन में। भारतीय रेल हैदराबाद में किस प्रकार की बैटरी इलेक्ट्रॉनिक के हाइब्रिड उत्पादन का शुभारंभ कब किया जाएगा? 26 अगस्त 2025 को हुआ है। भारत ने किस देश के साथ क्रॉस बॉर्डर मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री का आयोजन किया? थाईलैंड के साथ। जम्मू कश्मीर में आयोजित भारत का पहला कौन सा वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव था? खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। भारत ने विश्व स्तर पर भूख से लड़ने के लिए किस वैश्विक कार्यक्रम के साथ MOU किया है? विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में कौन सा रेल मार्ग दोहरीकरण और गेज परिवर्तन योजना शुरू की है? महेसाणा पलनपुर लाइन। 16वें एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने किस खेल में स्वच्छ जीत हासिल की है? मिक्स एयर राइफल इवेंट। भारत सरकार ने किस वर्ष SCO की पूर्ण सदस्यता प्राप्त की है? 2017। भारतीय संसद के पहले भारतीय स्पीकर कौन थे? विठल भाई पटेल। कांग्रेस सरकार के बाद किस योजना को केंद्र सरकार ने शुरू किया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भारत में पहली बार किस राज्य ने वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया है? उड़ीसा। तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू की गई मंथन प्रणाली में दोषियों को किन कार्यों में लगाना शामिल है? सार्वजनिक स्थल की सफाई और रखरखाव। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में कितनी लागत की राजमार्ग परियोजना शुरू की है? 5400 करोड़ रुपए। दक्षिण एशिया के किस देश में मयूर नामक नया राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया है? नेपाल। भारतीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस विषय पर सम्मेलन का आयोजन किया? राज्य विधायिका। 2025 में भारतीय तकनीकी वस्त्र उद्योग की राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? पटना, बिहार में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस बिल को मंजूरी दी है जो ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करता है? प्रोमोटिंग और रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। नेपाल ने भारत की अगुवाई में किस अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन में आधिकारिक रूप से शामिल होकर बड़ी बिल्लियों के संरक्षण को मजबूत किया है? IBCA यानी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किस सम्मेलन का उद्घाटन किया? ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस। सेबी ने किस बैंक में LIC के सार्वजनिक शेयरधारकों के रूप में पुनः वर्गीकरण की मंजूरी दी है? IDBI बैंक। मलेशिया ने दुनिया का पहला AI पावर्ड बैंक लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? RYT बैंक। भारत ने किस देश के साथ फार्मास्यूटिकल सुविधा स्थापित करने के लिए संयुक्त उद्यम की घोषणा की है? जाम्बिया। पूर्व CRPF महानिदेशक अनिल दयाल सिंह को किस पद पर नियुक्त किया गया है? डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र NSA। सेबी ने किन लोगों को अपना कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? अमित प्रधान, अवनीश पांडे, संजय चंद्रकांत पुराओ। जापान का कौन सा बैंक RBI की मंजूरी प्राप्त करके येस बैंक में 25% हिस्सेदारी शामिल करेगा? ऑप्शन B SMBC। DRDO ने किस परियोजना के तहत उड़ीसा में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? IADWS। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप टेस्ट कब किया है? अगस्त 2025। भारत ने पहली बार किस खेल में एशियाई शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 की मेजबानी की? उत्तराखंड।
भारतीय क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने कब क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? अगस्त 2025। 2025 के डूरंड कप में NEUFC ने फाइनल मैच में किस टीम को हराकर खिताब हासिल किया है? DHFC को। विश्व जल सप्ताह 2025 कब आयोजित किया गया? 24 से 28 अगस्त 2025। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस मिशन के लिए क्रॉस बॉर्डर मिलिट्री अभ्यास मैत्री का आयोजन किया? थाईलैंड। भारत की जलवायु वित्त टैक्सोनॉमी बनाए रखने का उद्देश्य क्या है? टिकाऊ निवेश बढ़ाना। भारत सरकार ने किसे UPS से NPS में एक बार स्विच सुविधा शुरू की है? NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम। भारत के किस प्राध्यापक संस्थान ने कृषि अपशिष्ट आधारित पैकेजिंग सामग्री विकसित की है? IIT मद्रास। भारत सरकार ने किसके 150वें जयंती समारोह के लिए 3 उच्च स्तरीय समितियां बनाई हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिरसा मुंडा और अटल बिहारी वाजपेयी। भारत में किस वर्ष मनाया गया विश्व आयुर्वेद दिवस 2025? आंसर 2025 को। भारत सरकार ने किस मौजूदा योजना को विस्तार दिया है जो बच्चों के लिए सुरक्षित पेयजल सुविधा प्रदान करती है? जल जीवन मिशन। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस खेल में 2025 में राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा आयोजन किया? हॉकी। भारत सरकार ने किस नई योजना के तहत 2025 में जल संरक्षण को बढ़ावा देने की घोषणा की? ऑप्शन ए जल जीवन मिशन। भारत ने 2025 में किस जिले में नए औद्योगिक पार्क की स्थापना की? मेवात, हरियाणा। भारत में किस वर्ष पहली बार कार्बन क्रेडिट व्यापार शुरू हुआ? 2025 में। भारत सरकार ने किस योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के लिए तृतीयक निधि जारी की? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। भारतीय रेलवे ने 2025 में कौन सा बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया? ई-रिजर्वेशन सिस्टम। भारत सरकार ने किस क्षेत्र में 2025 में मेक इन इंडिया योजना को बढ़ावा दिया? इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत ने 2025 में किस देश के साथ 5 नए व्यापार समझौते किए हैं? संयुक्त अरब अमीरात। भारत सरकार ने 2025 में किस क्षेत्र में नई नीति शुरू की जो कृषि उत्पादन को बढ़ाएगी? राष्ट्रीय कृषि नीति। भारत सरकार भारत में किस खेल कार्यक्रम को 2025 में विशेष वित्तीय सहायता मिली है? खेलो इंडिया। भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में नए निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई योजना शुरू की? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। भारत सरकार ने किस योजना के तहत 2025 में महिलाओं की शिक्षा के लिए विशेष कोष घोषित किया है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भारत सरकार ने 2025 में किस योजना के तहत प्रदूषण नियंत्रण के लिए कदम उठाए हैं? नेशनल क्लीन प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन, भारत ने 2025 में किस योजना के तहत महिलाओं के उद्यम को बढ़ावा दिया है? स्टैंड अप इंडिया। भारत सरकार ने किस योजना के तहत 2025 में डिजिटल साक्षरता अभियान चलाया? डिजिटल इंडिया। अगस्त 2025 में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा ऑपरेशन अखल कहाँ संपन्न हुआ? कुलगाम में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने किस प्रकार की पैकेजिंग सामग्री विकसित की है? कृषि अपशिष्ट आधारित पैकेजिंग सामग्री। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को किसने स्वीकृति दी है? द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति। नेपाल ने किस अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन में आधिकारिक रूप से शामिल होकर बड़ी बिल्लियों के संरक्षण को मजबूत किया है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। भारतीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किस सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस। मलेशिया ने दुनिया का पहला AI चालित बैंक लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? RYT बैंक।
भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री किया है? थाईलैंड। भारत की जलवायु वित्त टैक्सोनॉमी बनाने का उद्देश्य क्या है? टिकाऊ निवेश को बढ़ावा देना। भारत सरकार ने यूपीएस से एनपीएस वन टाइम स्विच सुविधा शुरू की है 2025 में। ये क्वेश्चंस हो गए हैं। भारत में 2025 में भारत में किस योजना के तहत महिलाओं की शिक्षा के लिए कोष घोषित किया गया है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भारत सरकार ने 2025 में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कौन सी योजना शुरू की है? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। 2025 में भारत में स्मार्ट सिटी योजना में कौन सा राज्य शामिल किया गया है? हिमाचल प्रदेश। 2025 में भारत ने ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए कौन सी योजना को तेज किया है? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना।